ये पुनर्वास की जमीन है। पुनर्वास के मतलब समझते हो? आपको बताता हूँ, बड़ा शांति से समझो, क्योंकि जनता का आपको जानकारी नहीं होगी अपनी ताकत कैसे। सांसद जी आज नेहरू कॉलोनी पहुंचे हैं, क्या माहौल देखते हैं, क्या सरकार की मंशा देखते हैं? देखिए, सरकार की मंशा को लेकर हम बहुत दुखी हैं और किसी भी सरकार का काम होता है कि उसका विकास करे, उस प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। लेकिन इस फरीदाबाद को पंडित नेहरू जी ने जो बसाया था, आबाद किया था, आज उस फरीदाबाद को जिस तरीके से उजाड़ा जा रहा है, लगा के शूटिंग रेंज से लेकर सूरजकुंड से लेकर, और मैं समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र के जो लाखों लाख लोग यहाँ अपना रोजगार रोटी कमाते और खाते थे, जिनको हमने कांग्रेस पार्टी ने बसाया था, जिनका विकास किया था, जहाँ के पानी, नल के, सड़कें, मंदिर, मस्जिद बनाए थे, आप उन सबको तबाह करते जा रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। तो आज इस सरकार की क्या उम्मीदें की जा सकती है? बहुत ही भयंकर। हम तो यही समझते हैं, अगर तो यहाँ इस सरकार की यहाँ के नेताओं को समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आज ये पंचायत करने के बाद फैसला करेंगे। यहीं तक नहीं, अगर यहाँ की सरकार और यहाँ के नेता और यहाँ का प्रशासन इन लोगों को उजाड़ने पे तुलेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। यहीं तक नहीं, हम यहाँ दिल्ली से लाखों लोग कूच करेंगे फरीदाबाद से दिल्ली के लिए, और दिल्ली की सरकार को कहेंगे कि ये दिल्ली देश को आबाद करने के लिए ये सरकारें आपको, हमें गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। नेहरू कॉलोनी संघर्ष समिति बन रही है और उनकी तरफ से एक आह्वान कल हुआ था कि किस तरह से धोखे से सरकार ने रात के 2 बजे पहले मंदिर तोड़ा, फिर मस्जिद तोड़ा। उसके बाद लोगों को कहा कि यहाँ से एलिवेटेड रोड और मेट्रो निकलेगी और हम 40 फुट जगह लेना चाहते हैं। वो तोड़ने के बाद अब कॉलोनी के अंदर घुसने का प्रयास किया। अब जो रोड 17 नंबर चुंगी जाती है उसकी मार्किंग शुरू कर दी। वहाँ से कोई ना मेट्रो आ सकती है और ना वहाँ कोई एलिवेटेड पुल है, और वैसे भी अभी तक कोई DPR नहीं बनी है, प्रस्तावित कोई नक्शा भी सरकार के पास नहीं है। गुड़गांव से फरीदाबाद तक बनना है, सिर्फ ये 200 मीटर की जगह चिन्हित की है तोड़ने की, और कुछ नहीं। क्या लगता है सर, क्यों पिक एंड चूज? पहले तो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है अपने भी, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ ये जो पुनर्वास की बेशकीमती ज़मीन है, आज उस पर इनकी नज़र है और ये चाहते हैं किस तरह से खाली करके चले जाएं और ये पुनर्वास की ज़मीन को अलॉट कर दें और अपने मॉल्स बनाएं, अपने काम करें। इनकी मत नहीं की थी। दूसरा, यहाँ ये भी चर्चा सुनने में आई है कि यहाँ फैक्ट्री जो है उसमें भी इन लोगों ने अपने हिस्से डाल दिए। कितनी बड़ी फैक्ट्री है ये? 3 एकड़ बताते हैं शायद, मैं भी जानकारी ले रहा हूँ। पूरी जानकारी लेने के बाद हम इसको रखेंगे। जब DPR रिपोर्ट नहीं, नक्शा आज तक नहीं है, तो किस बात के लिए कह रहे हैं? और मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों से बात क्यों नहीं करते, चोरों की तरह क्यों आते और बल प्रयोग क्यों कर रहे हो? जब हम कह रहे हैं, पूरे लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो रूट तय होगा उसमें कॉलोनी सहयोग करेगी और सरकार की नीति है उनको पुनर्वास की जगह दी जाए, तो लोग तैयार हो जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे एक भी ईंट नहीं हिलने देंगे। अभी समिति बनेगी, उसके बाद रोज धरना होगा शांतिपूर्वक परमिशन लेके। अगले संडे तक मांग पत्र सरकार को सौंप दिया जाएगा और अगर उन्होंने नहीं माना तो उसके बाद एक बड़ी महापंचायत आनंदपुर की तर्ज पे की जाएगी, जिसमें पूरे देश के सभी सामाजिक संगठन, क्योंकि यहाँ मंदिर मस्जिद भी तोड़ रहे हैं, यहाँ लोगों के मकान भी तोड़ रहे हैं, स्लम के जितने भी संगठन हमारे, वो सारे किसान नेता जो हैं, सब लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और हमारी पार्टी जो कांग्रेस की है, उसमें हमारे तमाम बड़े नेता, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र जी हों, दीपेंद्र जी हों, रणदीप जी हों, शैलजा जी हों, ब्रजेंद्र जी हों और तमाम हमारे बड़े नेता, सबसे बात हो चुकी। सभी लोग MP MLA से आएंगे। क्यों? क्योंकि एक लड़ाई ये केवल ये नेहरू कॉलोनी की नहीं है। आज इस कॉलोनी को तोड़ेंगे, फिर ये कल्याणपुरी को तोड़ेंगे, उसके बाद आदर्श कॉलोनी को तोड़ेंगे, फिर ये राहुल कॉलोनी तोड़ेंगे, फिर तमाम कॉलोनी। इनका टारगेट ये है कि जो आज ज़मीनों की कीमत बढ़ गई, जब ये मज़दूर आके बसे थे तब शहर को मज़दूरों की ज़रूरत थी, फैक्ट्रियों को मज़दूरों की ज़रूरत थी। आज इनके पेट भर गए इन नेताओं के, तो अब कह रहे हैं हमें मज़दूरों की ज़रूरत नहीं है, अब हमें ज़मीनों की ज़रूरत है। सर बार-बार ये ज़मीन के कीड़े हैं, ये इन लोगों के घर